जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्यूसम क्लासेस पर। आज हम चर्चा करेंगे कि विश्व भर में जो इस तरीके से भोजन का संकट उभर रहा है और किस तरीके से हम लोग पर डे उस भोजन का अपमान कर रहे हैं, अपने थाली में जूठा छोड़ रहे हैं और कितना हम एक वर्ष में एक व्यक्ति लगभग कितना जो है भोजन को अपने थाली में छोड़ता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और किस तरीके से देखेंगे कि हम लोग अपने उस भोजन को, जूठे भोजन को बचा करके हम और भी कुछ जो लोग भूखे सो रहे हैं, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भूखे सो रहे हैं, उनका हम पेट भर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से जो द वर्ल्ड अकाउंट्स ने जो अपना एक रिपोर्ट जारी किया है उसके बारे में समझते हैं। जिस तरीके से आप लोग बोर्ड के पीछे, यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, यानी हमारे पीछे आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा गया है कि द वर्ल्ड काउंट के अनुसार आज से लगभग 27 साल में कितने दिन में 27 सालों में हम देखेंगे, यानी लगभग 2050 तक देखेंगे कि हमारे पूरे इस विश्व में भोजन के लिए बहुत बड़ा क्या होगा, संघर्ष होना प्रारंभ हो जाएगा। काफ़ी संघर्ष होगा भोजन के लिए। जिस तरीके से हम लगातार उपजाऊ मिट्टी को, जिस तरीके से हम वनस्पतियों को काट करके उपजाऊ मिट्टी क्या हो रहे हैं, क्षरण हो रहा है, उपजाऊ मिट्टी हर साल क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। ठीक, और जैसे कि हम लोग खेतों में घर बनाना या फिर और धार्मिक स्थलों को बना देना, जैसे ही बहुत तेज़ी से प्रक्रिया चल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उपजाऊ मिट्टी में कमी आ रही है। ठीक है, उस चीज़ों को हम किसी भी धार्मिक स्थलों के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं, वो उनका नियम है, उनका जगह वो अपनी तरफ से देख सकते हैं। और जो भी मतलब कि जिनका घर बन रहा है वो अपने तरफ से देखें, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बस एक रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि ये क्या होगा आगे। ठीक है, जिस तरीके से लोग क्या कर रहे हैं कि अपना खेत में घर बनाना, उपजाऊ मिट्टी पर ही घर बनाना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मिट्टी लगातार क्या हो जाए, उपजाऊ मिट्टी में कमी आ रही है, क्योंकि धरती तो बढ़ नहीं रही है, बढ़ रहे हैं लोग। ठीक है, और उनकी ज़रूरतें, और बाकी तो ऐसा तो है नहीं कि पर डे पृथ्वी ही बड़ी हो रही है, पृथ्वी तो बड़ी नहीं हो रही ना, लोग ही यहाँ पे बढ़ रहे हैं, उनकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। तो जिस तरीके से हमारे क्या हो जाएगा, भोजन की कमी आएगी। अच्छा, एक भोजन की कमी आएगी, ये सब चीज़ों को देखते हुए आपके मन में आएगा चलो ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मांस खाते होंगे, वो कहेंगे कि चलो हम तो मांस खाते हैं, हम मांस खा करके पेट भर लेंगे। मांस भी तो भैया कहीं ना कहीं से वो उसे जो मांस को बनाना होता है वो भी तो कहीं ना कहीं अनाजों की ही देन होती है। अनाज खाते हैं तभी तो वो क्या करते हैं, मांस का उत्पादन होता है। ऐसा तो है नहीं कि हम, यानी कहीं ना कहीं, जैसे आप कक्षा 10 में आप भोजन की पोषण कक्षा 10 नहीं देखेंगे, आप किसी भी देखेंगे पोषण की, अगर पोषण देखेंगे तो पोषण कितना हो जाएगा। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, तो स्वपोषी, परपोषी, यानी कहीं उस तरीके से अगर देखेंगे वहाँ पर स्वपोषी और परपोषी, तो हम कहीं ना कहीं क्या होते हैं, सभी जीव जो होते हैं वो वनस्पतियों के ऊपर निर्भर होते हैं भोजन के लिए। अगर वनस्पतियां ही नहीं रहेंगी तो हम कहाँ से जीवित रहेंगे और कहाँ से भोजन प्राप्त करेंगे, और उन जानवरों को जिनसे हम मांस प्राप्त करते हैं उन जानवरों को भोजन कहाँ से देंगे। ठीक है, तो समझते हैं ये कि द वर्ल्ड काउंट्स के अनुसार आज से लगभग 27 साल के बाद क्या हो जाएगा, भोजन 27 साल बाद भोजन की कमी हो जाएगी। पूरे विश्व में जनसंख्या मतलब 2050 तक कितने हो जाएंगे, 1,000 करोड़ से भी पार हो जाएगी। 2050 तक 1,000 करोड़ से भी पार हो जाएगी, और इतना जनसंख्या हमारे पास होगा कि हम उसको भोजन नहीं दे पाएंगे। और क्योंकि भोजन, यहाँ पे जनसंख्या भी बढ़ रही है और साथ में जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों की ज़रूरतें बढ़ेंगी, जो लोगों की ज़रूरतें बढ़ेंगी तो क्या हो जाएगा, जो उपजाऊ मिट्टी है, जो भी जहाँ पे खेती की जाती है वहीं पर लोग क्या करेंगे, घर बनाएंगे, या फिर जहाँ भी मिट्टी है वहाँ पर घर बनाएंगे, उनकी ज़रूरतें पूरा होंगी तो ऑटोमेटिक खेतों में कमी आएगी। जहाँ पर खेती की जाती है, जब खेती की जाती है उसकी कमी आ जाएगी तो ऑटोमेटिक अनाजों की भी कमी आएगी। उसके बाद देखते हैं कि और इस समय 2022 में पूरे विश्व की जनसंख्या जो है वो 777 करोड़ है। कितना है, 777 करोड़ इस समय पूरी जनसंख्या है। लगभग प्रतिवर्ष हर साल कितने 7,500 करोड़ उपजाऊ मिट्टी क्या हो जा रही है, खो रही। जो पृथ्वी है वो अपनी उपजाऊ मिट्टी को लगभग 7,500 करोड़ टन क्या उपजाऊ मिट्टी खो रही। तो इससे भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब उपजाऊ मिट्टी नहीं रहेगी तो हम कहाँ से अनाज को उत्पन्न कर पाएंगे। तो उसे 2030 तक हम ये देखने लगेंगे कि जो होगा भोजन का संकट प्रारंभ हो जाएगा। 2030 तक हम क्या करेंगे, भोजन का जो प्रॉब्लम होगा वो देखना हम प्रारंभ कर सकते हैं या प्रारंभ कर देंगे।
और लगभग एक यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स के अनुसार जो है 2019 में पूरे जो देश था, पूरा विश्व जो था, वो लगभग 93 करोड़ 10 लाख टन क्या किया, अपना अनाज जो है वो बर्बाद कर दिया। अनाज क्या हुआ, इतना सोचिए, इतनी भारी मात्रा में हो। ये भी किस तरीके से, जो फूड डिलीवरी वाले हैं या फिर जो होटल वाले हैं या फिर जो घर हैं, घरों में उस तरीके से देखते हैं कि भोजन का क्या हो रहा है, बर्बादी हो रही है, अनाज को बर्बाद किया गया है। भारत में प्रति आदमी एक वर्ष में, भारत जो है, भारत में भी देख लेते हैं, भारत में जबकि कि भोजन को करने से पहले लोग उसे प्रणाम करते हैं और अपना भाग्य एक तरीके से अच्छा मानते हैं कि मेरा भाग्य यानी सौभाग्य बहुत अच्छा था कि आज मुझे भोजन मिला, और भोजन को प्रणाम करते हैं कि हम आपको खा करके तृप्त होंगे। ऐसे देश में भी क्या हो रहा है कि लगभग 50 किलो अनाज जो है वो जूठा छोड़ दिया जाता है। प्रति आदमी एक वर्ष में 50 किलो जो है भोजन वो क्या कर रहा है, जूठा छोड़ रहा है। इस पर अगर कंट्रोल किया जाए तो काफ़ी लोगों का क्या किया जाएगा, पेट भरा जा सकता है। और पाकिस्तान में 74 किलो, चीन में 64 किलो प्रति आदमी एक वर्ष में क्या करता है, भोजन को वेस्ट कर रहा है प्रति आदमी। और सोचिए कि अगर जितना भोजन यहाँ पर वेस्ट किया गया 2019 के तहत, इस 2021 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया था, 93 करोड़ 10 लाख टन जो है अब भारत में क्या किया, 93 करोड़ 10 लाख करोड़ टन जो है अनाज को बर्बाद किया गया है पूरे विश्व में इतना भोजन को बर्बाद किया गया है। सोच लीजिए, केवल हम थोड़ा थोड़ा जो छोड़ते हैं अपने थाली में, खाना खाते वक्त थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं कि मन नहीं है, हमें खाने की इच्छा नहीं है, ऐसे करते करते इतना भोजन जो है वो नुकसान हो रहा है। अब कहने का मतलब, मन में ये विचार जरूर आएगा कि हम अपना भोजन अपने पैसे से खरीद करके हम अपना भोजन वेस्ट करते हैं, हम अपना भोजन सड़ाते हैं, आपसे क्या मतलब है। सही बात है, हमसे कोई मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वह भोजन से सबसे मतलब है। अगर उस भोजन को आप कम करेंगे तो सीधी सी बात है, अगर महीने में आप क्या करते हैं, 10 किलो भोजन, कितना भैया, 10 किलो भोजन बर्बाद करते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में 10 किलो प्रति महीना क्या किया गया, भोजन बर्बाद किया गया, तो इस 10 किलो को आप क्या करेंगे, मार्केट से खरीद के लाएंगे। मार्केट से खरीद के लाएंगे तो जो ये 10 किलो का हक जो था पूरे देश का था, वो 10 किलो पे हक केवल आपका हो गया। अब अगर ये 10 किलो बचा होता, ऐसे मान लीजिएगा 100 घर हो गए तो कितना हो जाएगा, 100 का गुणा कर देंगे, 1000 जो है किलो, यानी 1000 किलो जो है वो हर साल क्या हो जाएगा, लगभग 1 टन, कितना, 1 टन हर साल क्या हो जाएगा, भोजन नुकसान, हर महीने नुकसान हो रहा है। उस 1 टन भोजन का जो है, अगर मान लीजिए कमी हो गई, 1 टन कमी हो गई, 1 साल के जो तहत रखा जाता है, सरकार अपनी मतलब जो भी सरकारें होती हैं वो अपना बना के जो सिस्टम चलती है कि उसमें से 1 टन की कमी आ गई तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो जो गरीब लोग हैं उनके पास अगर पैसा कम है तो वो भोजन कहाँ से लाएंगे, इस बात को समझते हुए हम क्या, इस बात को समझते हुए समझ लीजिए कि किस तरीके से आपको क्या करना है, भोजन बचाना है। थोड़ा थोड़ा अगर भोजन आप बचाते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, पूरे विश्व को भोजन मिल पाएगा। और जो लोग क्या हैं इसमें भूखे सो रहे हैं, पूरे विश्व में 82 करोड़ लोग क्या हैं, लगभग भूखे सोते हैं हर साल, हर प्रतिदिन 82 करोड़ शाम को भूखे सो जाते हैं, तो कम से कम उन तक भोजन पहुंच जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो टॉपिक था उसको अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, और आप कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो ये चल रहा है, द वर्ड काउंट्स के अनुसार जो भी चीज़ें बता दी गई हैं उनको आप क्या करेंगे, समझेंगे, समझ गए होंगे। और द वर्ड काउंट ने इसकी उल्टी गिनती भी प्रारंभ कर दिया है कि हम 2050 तक जो है वो भोजन के लिए क्या करेंगे, संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। इस अभी भोजन के लिए बहुत आसानी से आपको शाम को 2 रोटी मिल जाती है, सबको मिल जाता है, भगवान के सबको मिले, लेकिन हम 2050 तक ये देखेंगे कि ऐसा हो सकता है। बाकी उम्मीद किया जाए कि ना हो, और सभी लोग अगर ऐसा करेंगे कि भोजन को बचाने का प्रयास करेंगे तो शायद हो सकता है ये समय और आगे जाए
और हो सके कि सभी लोगों को क्या किया जाए, भोजन मिल सके। दूसरी बात यह कि जनसंख्या जिस तरीके से वृद्धि हो रही है, अगर उसको देखा जाए तो 1950 में लगभग 250 पूरे विश्व की 1950 में लगभग पूरे विश्व की जो है जनसंख्या 250 करोड़ थी। कितना? 250 करोड़ थे। और इस समय 2022 में हम हैं, इस समय 777 करोड़ हो चुका है। 777 करोड़ हो चुका है। आप देख सकते हैं कितने तेजी से जो है जनसंख्या आगे वृद्धि कर रही है। अगर इसी जनसंख्या को रोका जाए और लोग जो है जनसंख्या में कमी लाएं तो हो सकता है कि आगे ऐसी स्थिति को न देखा जाए। ठीक है। और ये जो सब रिपोर्ट निकलते हैं ये हमारे सुधारने के लिए, अपने आदतों को सुधारने के लिए ही निकलते हैं। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अच्छी तरीके से रहें और हम जनसंख्या में अगर कमी ला दें और अगर हम अपने जो भोजन को बचाएं, उपजाऊ मिट्टी को बचाएं, अपने वनस्पतियों को बचाएं, तो शायद ऐसी स्थिति ना आए और हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे भी अच्छी तरीके से रह सकते हैं। जिम्मेदारी यही नहीं कि आप अपने आप को जिलाएं, जिम्मेदारी ये भी है कि आने वाली पीढ़ियों को भी आप क्या दे रहे हैं। बाकी आज है मदर्स डे। आप सभी को आप लोग अपनी माता का पैर छूइए और उससे आशीर्वाद लीजिए और अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि आपके पास माँ है। और एक बात यह है कि चाहे जो हो जाए, इसमें माँ बाप हम दोनों बता रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, केवल माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो आपको अपने आप को संकुचित रख करके आपको फैलने के लिए कहते हैं। सिर्फ माँ बाप। इस पूरे दुनिया में ऐसे केवल 2 ही लोग हैं जो अपने आप को संकुचित रख करके आपको फैलने के लिए कहते हैं, बाकी और कोई भी नहीं है। हाँ, और आपकी बातों को केवल माँ ही सह लेती है, बाकी पिता नहीं सहते हैं। पिता तो आपको कूट देते हैं, माँ ही आपकी बातों को सह लेती हैं और उन्हें अपने पास तक ही रखती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी माँ का कभी दिल नहीं दुखाएंगे और अपने पिता का भी नहीं दुखाएंगे। बस इसी के साथ हम आज का जो है ये इस पर हम इस सेशन को विराम करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भोजन को बचाते रहिए।